नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक का सभी सब्जेक्ट में कराया जा रहा है। तो आज हम लोग 2014 का प्रथम पालिका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे संस्कृत का। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं, और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं सभी सब्जेक्ट में जाकर चैनल पर देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि मंगलम उपनिषद अध्याय में ओम किसका प्रतीक माना गया है। तो ओम जो है वो ब्रह्मा का माना गया है, ब्रहा का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव निबंध में पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो मगध राज्य की राजधानी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मगध। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आलस कथा पुरुष परीक्षा कथा में आलसी व्यक्ति को क्या फल मिलता है। तो आलसी व्यक्ति को क्या फल मिलता है, तो दुख मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दुख, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका निबंध में किन विषयों का उल्लेख है। किन विषयों का उल्लेख है, तो उपयुक्त सबका है, गार्गी का है, मैत्री का है और लीलावती का है। तो आपका उपयुक्त सब हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भरत महिमा पद्यांश में भारत की कौन कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो किस विशेषताओं का वर्णन किया गया है, तो त्याग का भी वर्णन किया गया है, धर्म का भी किया गया है, ज्ञान का भी किया गया है। तो उपयोग सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि भारतीय संस्कार निबंध में संस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है। तो संस्कारों का मुख्य उद्देश्य बताया गया है आत्मशुद्धि। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आत्मशुद्धि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि नीति श्लोक विदुर नीति में सर्वश्रेष्ठ कौन माना गया है। तो नीति श्लोक यानी विदुर नीति में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन माना गया है, तो धर्म आत्मा माना गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धर्मात्मा, आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि कर्मवीर कथा आधुनिक लघु कथा में कर्मवीर का मुख्य गुण क्या है। तो कर्मवीर का मुख्य गुण क्या है, परिश्रम है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, परिश्रम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि स्वामी दयानंद निबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती कौन सा संगठन स्थापित किए थे। तो जो स्वामी दयानंद जो थे वो कौन सा संगठन स्थापित किए थे, तो आर्य समाज स्थापित किए थे। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि मंदाकिनी वर्णम वाल्मीकि रामायण में मंदाकिनी नदी कहाँ बहती है। तो मंदाकिनी नदी कहाँ बहती है, चित्रकूट पर्वत पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत पर, ऑप्शन नंबर बी। मंदाकिनी नदी कहाँ से बहती है, चित्रकूट पर्वत पर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि व्याघ्र थी कथा हितापदेश कथा में व्याघ्र की चालाकी से कौन फंसा। तो चालाकी से कौन फंसा था, मूर्ख पथिक फंसा था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मूर्ख पथिक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 हो रहा है कि कर्णस्य दान वीरता नाटक में कर्ण ने किसको कवच कुंडल दान किया था। तो कवच कुंडल किसको दान किया था, तो इंद्र को दान किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कर्ण था वो इंद्र को अपना कवच कुंडल दान किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि विश्व शांति निबंध में शांति के लिए क्या आवश्यक बताया गया है। विश्व शांति में निबंध में शांति के लिए सबसे आवश्यक क्या बताया गया है, तो धर्म बताया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धर्म, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि शस्त्रकार यानी कि वार्तालाप में किन शस्त्रकारों का नाम आता है। कौन सा शस्त्रकारों का नाम आता है, ये जली का भी आता है, पन्निनी का भी आता है और कालिदास का भी आता है। तो आपका उपयोग सभी सब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि मंडलम उपनिषद में आत्मा का स्वरूप कैसा बताया गया? तो आत्मा का जो स्वरूप है वो अमर बताया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अमर। आत्मा को कैसा बताया गया? अमर बताया गया। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव में नगर की कौन कौन सी विशेषता बताई गई है? तो नगर की कौन कौन सी विशेषता बताई गई है? बाग बगीचा भी, किला कोट भी और विद्या संस्थान भी। तो आपका उपयोग शब्द हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयोग शब्द। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि आलस कथा में आलसी व्यक्ति की तुलना किससे की गई? आलसी आलस कथा में आलसी व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? तो गधा से की गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गधा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका निबंध में लीलावती किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लीलावती किस क्षेत्र से संबंधित थी? गणित से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गणित। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि भारत महिमा पद्यांश में भारत को किस नाम से पुकारा गया है? तो भारत को किस नाम से पुकारा गया है? तो पुण्य भूमि से भी और कर्म भूमि से भी और तपोभूमि से भी। तो आपका उपयोग सब हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि भारतीय संस्कार निबंध में कितने संस्कारों का वर्णन है? कितने संस्कारों का वर्णन है? टोटल 16 संस्कारों का वर्णन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका 2000 संस्कृत का 2014 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं 2015 का दूसरी पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो धन्यवाद।